क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट में बिल्टअप एरिया क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए इसे एंड तक जरूर देखिए। स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज इन अ सिंपल वे ये सीरीज, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल नॉलेज देंगे जो आपको रियल एस्टेट में एक पावरफुल नॉलेज गेन करने में बहुत मदद करेगा। मैं डॉक्टर अमोल मोर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसे रिसर्च में बहुत सारे टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका अवेयरनेस बढ़े और आप एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकें। और अगर आप सफल होना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो आपको रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले कि बिल्टअप एरिया क्या होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। लेकिन इससे पहले कि आप बिल्टअप एरिया को डिटेल में समझे, आपको दो और बातों को समझना बहुत जरूरी है कि सुपर बिल्टअप और कारपेट क्या होता है। तीन चीज़ें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सुपर बिल्टअप एरिया, एक बिल्टअप एरिया और एक कारपेट एरिया। जब भी आप कोई फ्लैट को खरीदते, किसी अपार्टमेंट में किसी फ्लैट को खरीदते, किसी टाउनशिप में किसी फ्लैट को खरीदते, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा जो 3 BHK का है, जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, जिसका बिल्टअप एरिया 1300 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, और जिसका कारपेट एरिया 1100 स्क्वायर फीट लिखा है। पर क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बहुत डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अब बिल्टअप एरिया के बारे में हम आपको डिटेल नॉलेज दे रहे हैं। दोस्तों, जो 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है उसमें जो बिल्टअप 1300 लिखा है, मतलब 200 स्क्वायर फीट क्या है? 200 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया होता है। मान लीजिए अगर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और एक कॉमन यूजेबल एरिया है, लॉबी दी हुई है आपको, मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की, तो वो 25-25 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट की तो 50-50 स्क्वायर फीट चारों फ्लैट में डिवाइड होता है। वो कॉमन यूजेबल एरिया वो सुपर बिल्टअप में आता है। अगर लिफ्ट बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया लगा, तो अगर टोटल 20 फ्लैट है पूरे 5000 स्क्वायर फीट की एक अपार्टमेंट में, तो वो 100-200 स्क्वायर फीट का एरिया भी डिवाइड होता है। अगर आपको पार्किंग के लिए एक कार और 2 टू व्हीलर की जगह दी गई है, 120 से 150 स्क्वायर फीट की जगह, वो भी सुपर बिल्टअप में कैलकुलेट होता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमारा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अब बिल्टअप कैसे कैलकुलेट करें? सुपर बिल्टअप तो अब समझ में आ गया। अब दोस्तों, बिल्टअप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपका फ्लैट का कारपेट एरिया 900 है। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो आपकी आउटर वॉल है आपकी फ्लैट की, उसके अंदर अंदर का जो एरिया होता है उसे कहते हैं कारपेट एरिया, जिसमें आउटर वॉल की विड्थ कैलकुलेट नहीं होती। लेकिन बिल्टअप एरिया में कारपेट के अलावा जो आपकी आउटर वॉल होती है फ्लैट की, उसकी विड्थ भी कैलकुलेट होती है। मान लीजिए 9 इंच की वॉल है, 6 इंच की वॉल है, जैसी भी आउटर वॉल की विड्थ है, जितनी जगह वो वॉल लेती है, जब आप उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं कारपेट के साथ, तो आपका बिल्टअप एरिया बनता है। मैं इसे बहुत डिटेल में आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ 5 तरीके से। दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि बिल्टअप एरिया क्या है। अब मैं अलग अलग जगह बिल्टअप एरिया कैसे होता है, अपार्टमेंट, टाउनशिप, बंगलो, शॉप, ये बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी भी मिस हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कॉन्टेंट बार बार लेकर। सबसे पहले बिल्टअप एरिया फॉर अपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां आपने एक 3 BHK खरीदा 1500 स्क्वायर फीट का, उसका सुपर बिल्टअप था 1500, बिल्टअप है 1300, कारपेट है मान लीजिए 1100, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस केस में 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया सर बिल्टअप में कैसे गया, कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका फ्लैट, मान लीजिए उसका लिविंग रूम को एक एग्जाम्पल लेकर चलिए कि लिविंग रूम की एक आउटर वॉल है और वो 9 इंच की वॉल है, तो 9 इंच मल्टीप्लाइड, और वो लिविंग रूम का अगर साइज मान लीजिए दोस्तों 12 बाय 18 का है, सो 18 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 9 इंच, 12 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 9 इंच, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि सिर्फ 25 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 स्क्वायर फीट एरिया आपके लिविंग रूम की आउटर वॉल में ही लग गया। ऐसे ही आपके मास्टर बेडरूम की वॉल, आपके बेडरूम की वॉल, आपके गेस्ट बेडरूम की आउटर वॉल, आपके किचन की आउटर वॉल, आपका टॉयलेट की आउटर वॉल, ये सब कुछ जब आप टोटल करते हैं तो 150-200 स्क्वायर फीट एरिया हो सकता है इसमें जाता है। वो एरिया जब कारपेट के साथ ऐड होता है आपके अपार्टमेंट में, तब आपका रियल बिल्टअप एरिया कैलकुलेट होता है। दूसरा, बिल्टअप एरिया फॉर टाउनशिप। सर, टाउनशिप और अपार्टमेंट का बिल्टअप एरिया सेम होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ये सेम होता है। वही फ्लैट अगर किसी टाउनशिप के अंदर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बिल्डिंग बहुत हाई राइज की होती है, कभी कभी लोग 9 इंच, कभी 12 इंच का भी कहीं कहीं लोग आउटर वॉल को यूज़ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा जगह जाती है आपके बिल्टअप में। इट डिपेंड्स कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है और कितना एरिया आपके आउटर फ्लैट की बाउंड्री को कवर करने में लग रहा है। तीसरा, बिल्टअप एरिया फॉर बंगलो। बंगलो का बिल्टअप एरिया सर कितना आएगा? अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर आप सुपर बिल्टअप और कारपेट को देखेंगे तो आपका बिल्टअप एरिया ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर बंगलो 1 फ्लोर का है G+1 या 2 फ्लोर का है G+2, तो बहुत सारी जगह ऐसी होगी जो आपको वॉल्स में लगेगी। मान लीजिए 3 फ्लोर का बंगलो है और 5
BHK का वो बंगलो है, तो 5 BHK 5 बेडरूम हॉल एंड किचन की उस बंगलो में आपकी बहुत सारे रूम्स की वॉल आउटर वॉल के रूप में रहेगी। जब उसको टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है वो 5 BHK बंगलो है, 2000 फुट का प्लॉट है और 3500 फुट का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप देख रहे हैं कारपेट तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट है। तो इतना डिफरेंस कैसे? तो डिफरेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जब 5 बेडरूम बनते हैं उनकी पूरी आउटर वॉल को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बिल्टअप एरिया ज़्यादा हो जाता है। 400-500 स्क्वायर फीट भी 400 स्क्वायर फीट के आसपास हो सकता है, 3500 फुट में या 3000 फुट के सुपर बिल्डअप में आपका बिल्टअप एरिया हो सकता है। चौथा, बिल्टअप एरिया फॉर शॉप। सर मैंने एक 300 स्क्वायर फीट की शॉप खरीदी लेकिन मुझे कारपेट एरिया तो सिर्फ 150 स्क्वायर फीट ही मिला, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो उसमें पार्किंग है, मान लीजिए अगर 50-100 स्क्वायर फीट का, या सामने अगर 10 दुकानों को 600 स्क्वायर फीट का पार्किंग है तो वो पूरे 10 दुकानों में डिवाइड होता है वो पार्किंग एरिया, वो सुपर बिल्डअप में आता है। दूसरा, अब बिल्टअप, मान लीजिए कि वो दुकान थोड़ा सॉलिड तरीके से बनाई गई है, 12 इंच की उसकी वॉल है और अगर उसकी जो लेंथ है मान लीजिए 15 बाय 10 की आपकी दुकान है, तो राइट लेफ्ट और पीछे का जो वॉल है आपका सी शेप का आपका दुकान है, तो इसमें इस सी शेप की दुकान में आपकी जो भी वॉल है 15x1, 15x1 और 10x1, इतना आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 + 15 + 10, इसका मतलब 40 से 50 स्क्वायर फीट आपका बिल्टअप एरिया में चला गया। तो शॉप के अंदर भी कैसे बिल्टअप कैलकुलेट होता है वो भी हमने बताया। और बिल्टअप एरिया फॉर प्रीमियम कमर्शियल ऑफिस, अगर आप कोई 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस खरीद रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है इसका कारपेट एरिया तो 1400 स्क्वायर फीट ही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसके लिए अलॉटेड 3 कार की पार्किंग है, 300 स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ है, लिफ्ट है, लॉबी है, कॉमन एरिया सुपर बिल्डअप में कैलकुलेट होगा, उसके अलावा 300 स्क्वायर फीट का एरिया हो सकता है उसकी आउटर वॉल्स में कैलकुलेट हो रहा हो प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आप बिल्टअप एरिया के डिटेल्स को समझ सकते हैं। इस तरीके से एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप ये जान सकते हैं कि कैसे बिल्टअप एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे बहुत सारे लोगों को 10 साल 20 साल 25 साल से भी काम कर रहे हो तो बिल्टअप एरिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप अपने नॉलेज को पॉलिश करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट में एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में समझना ही पड़ेगा। आने वाले समय में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक प्रो रियल्टर बनना चाहते हैं, बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक बहुत सफल अल्ट्रा सक्सेसफुल एंड अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बिल्डर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नीचे दिए गए हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जान सकते हैं कि कैसे आप एडवांस अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और एक बहुत सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपनी जर्नी को रियल एस्टेट में और बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या डिस्क्रिप्शन पे जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग या लॉन्च पैड का फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कैसे आप और एडवांस लेवल पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए।